आज हर एक बंदा, हर एक बहन, हर एक भाई इसमें फंसे हुए। तो इनसे आपको बाहर आनी है, इनसे आपको बाहर होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो बहन है या भाई, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम पढ़ते दूसरा वचन, नीति वचन 15 उसका 18 वचन। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, और परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। हालेलुया। कहता है क्रोध करो। बाइबल में ऐसा पौलुस भाई भी कहा, क्रोध करो पर पाप मत करो। क्रोध करना है, पर क्रोध के अंदर क्या होनी चाहिए? पाप नहीं होनी चाहिए, पाप नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए कहता है, फिर से पढ़ना, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। जो ज्यादा क्रोध करता है वो क्या मचाता है? झगड़ा होता है। क्योंकि आपके क्रोध से कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपका क्रोध पाप वाला है। क्या वाला है? आपका क्रोध पाप वाला है। और एक ऐसा भी क्रोध है कि आपके क्रोध से सब इकट्ठे होते हैं और सब आनंद मनाते हैं, तो वो आपका पाप वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो ये यहाँ पे दो विषय है जो मुझे पवित्र आत्मा इस वक्त बता रहा है कि ऐसा एक क्रोध है जो आप जैसे करते हो वैसे ही लोग बिगड़ते, लोग डिस्टर्ब होते, लोगों के माइंड डिस्टर्ब होते, लोगों को सोच डिस्टर्ब होते। पर इसी को कहा ऐसा क्रोध है जो क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और आगे, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है, हाँ, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता वो है। मुकदमों को दबा देता है। मतलब विलंब से आपके प्रति कुछ चीजें, आपको क्रोध हो रही है, बहुत टेंशन हो रहा है, आप जान रहे हो कि मेरी बात चल रही, पर वो बात को अगर आप दबा देते हो, कहता है जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमों को दबाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मालूम है, मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने घर का, दूसरे के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ का, अपने पिता और अपने परिवार का। और ये क्रोध के बारे में हम लोग ने लगभग 4 से 5 साल बहुत स्ट्रगल हमारे परिवार की है, जो हमने देखा है एक क्रोध की वजह से। जब हम प्रभु में आप आए और जाने, तब हमें मालूम पड़ा कि क्रोध कितना खतरनाक है। हमारे भाई दूसरे जगह से आ रहे थे, तो एक जगह ऐसा था, पानी बहुत, हाँ, दूसरे जगह गए थे तो बीच में ही बाढ़ आ गए। और बाढ़ आने के बाद वो उधर फंस गए। फंसने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम चला गया, और जब उधर से आ रहा था तो दूसरे के एरिया से जब आ रहा था तो पानी ऊपर था, तो नीचे किसी के खेत के अंदर, जिस रास्ते से आ रहा था वो खेत था, और उसके अंदर क्या था, धान लगी थी। तो बाढ़ आया था, पर जिसका जो धान की खेती, चावल का जो खेती होती है, वो खेती वाला उधर खड़े होके एक लाठी लिया था, डंडा, और वो उधर खड़ा था। और जब मेरा भाई उधर से जब आ रहे थे, तो जैसे ऊपर निकला तो उसने एक या 2 डंडा उसको मार दिए, मेरे भाई को, मेरे से बड़े वाले को। तो मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया, मेरे पिताजी के तीनों भाई को बहुत गुस्सा आया, और बारिश ऊपर से लेकर नीचे तक लबालब चल रही है, बहुत तेज। और मेरे पिताजी के तीनों भाई, वो गांव के जो लाठी होते वह, और अपना अपना सामान उसके पीछे, उनके बड़े वाले भाई के 4 लड़के, फिर उनके पीछे छोटे वाले भाई के 3 लड़के, हमारे पिताजी के तीनों 4 लड़के, सब निकल गए और उसको ढूंढे। पूरे गांव, दूसरे तीसरे गांव में ढूंढे, वो नहीं मिला, नहीं मार पाए, नहीं मारे उनको, नहीं मिला ही नहीं वो बंदा जो मारा था। पर मेरे पिताजी, इतना उससे क्रोध आ गई थी मेरे पिताजी के तीनों भाई को, कि वो लोग खाना ही छोड़ दिया, कि नहीं, जब तक मेरा बेटा को बिना काम के क्यों मारा। ये तो बाढ़ है, बाढ़ में क्या तेरा धान बचने वाला है या नहीं बचने वाला, वो तो बात की बात है। तेरा चावल बचने वाला है या नहीं बचने वाला, वो तो बात की बात है।
पर तूने वो तो पानी के अंदर से होकर अपनी जान बचा के तू उसने मारा। तो इस बात के लिए वो लोग 8 दिन तक खाना नहीं खाया। और 9वें दिन की 8वें दिन, ऐसा मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, पर 8वें या 9वें दिन मेरे पिताजी उसके चारों तरफ ढूंढते थे, ये किधर से मार्केट जाता है भाजी लेने, कुछ और भी बाजारे, ऐसे किधर से वो जाता है वो पता करता रहता था और उसके ही पीछे रहते थे। और अचानक एक दिन वो बंदा मिल गया, उम्र वाला था वो भी, उसके भी जवान जवान बेटे बेटियां थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे पिताजी उसको मार के हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। इतनी क्रोध थी कि उसको मार के हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। दूसरे देखने वाले कह रहे थे कि वो पानी मांग रहा, तेरे पिताजी दिए नहीं। दूसरे लोग और मेरे पिताजी के बड़े वाले भाई के लड़के लोग, बड़े उम्र वाले सब है और ताकत, तो वो लोग भी बहुत ही उसको मारे, पर बोलते 2 ही 3 डंडे से उसके हाथ पैर दोनों टूट गए, छोड़ दी। अब उसके बाद क्या हुआ, एक क्रोध क्या हुआ, उसके हाथ पैर तोड़े, वो तो ठीक हुआ, पर उसने एक काम किया, केस कर दिया। क्या किया, केस किया। और उस केस के अंदर जब केस हुआ, मालूम है, केस होने के बाद मेरे पिताजी तो तीनों भाई अलग थे, जब केस हो गया तो दोनों भाई भी साइड हो गए, उस केस के अंदर नहीं आए दोनों, हमारे पिताजी के ऊपर पड़ गए। और हमारे पिताजी कोर्ट जाना आना लगभग से लगभग 5 से 10 लाख रुपया उस केस के अंदर गया। और उस बीच में हम लोग बहुत ही स्ट्रगल किए, बहुत ही स्ट्रगल, खाने के अनेक अनेक बातें थी। हालेलुया। बाद में केस कभी खत्म नहीं होता है जब तक दोनों केस करने वाला, दूसरा पार्टी, पहला पार्टी, दूसरा पार्टी, दोनों मिलकर सुलह करते, तभी केस खत्म होता है। एक जगह बैठ के वो दोनों बात करेंगे, जाएंगे कोर्ट के अंदर, हम अभी केस नहीं लड़ना चाहते, हमारा दोनों का बात जम गया, तभी केस खत्म होता है, नहीं तो केस खत्म नहीं होता है। जो आपको जानते होंगे तो आपको मालूम होगा। पर उस चक्कर के अंदर मेरे पिताजी का और हम लोगों का जो स्ट्रगल हुआ 5 साल, वो हम जानते हैं। इसलिए ये क्रोध इतना खतरनाक है कि आपकी लाइफ को तबाह करके रख देगा, आपके जीवन को तबाह कर। और उसी बीच में मुझे बाहर आना पड़ा, मेरे पिताजी ने नहीं भेजा, मैं जबरदस्ती, मुझे घूमने का मेरे को ज्यादा शौक था, तो भाई मैं निकल गया चोरी से दूसरे के साथ बंबई। तो जब आप ये बात देख रहे हो, हम ये जानते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे कि क्रोध आपके लाइफ को खराब करेगा, क्रोध आपकी जिंदगी को परेशान करके रख देगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, और ये जब हम लोग जब छोटे थे तभी की बात है, मगर इतना अक्ल था कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, ये क्रोध को, ये हानिकारक है, ये आपके फाइनेंस को खत्म कर सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर सकता है। ये शैतान इतने बड़े गेमलर है, वो आप नहीं जानते, आप नहीं समझते, इस समय इस टाइम भी आपको खराब करे। इसलिए बाइबल में लिखा, क्रोध करो पर क्या ना करो। मेरे पिताजी क्रोध किया, क्रोध में क्या हुआ, चलो एक आध थप्पड़ उसको मारता, छोड़, मगर उसने मार के दोनों हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। ये गलत है, ये गलत है। पर उस समय हमको भी नहीं मालूम ये गलत है। हाँ, हमको मारा तो हम भी मारे, बस खत्म। पर जब उसकी जो भरपाई हमें करनी पड़ी, वो कई गुना करनी पड़ी। पुलिस को आना जाना, हमारे पिताजी बहुत ही कोर्ट कचहरी केस उस बहुत लड़े हैं, हम लोग को बहुत मालूम है। और इसमें हम लोग का बहुत सारा जमीन बिके हैं, दूसरे ने ले लिया है। क्योंकि कहते हैं जब आदमी के अंदर क्रोध, हमारे पिताजी के तीनों भाई के अंदर बहुत ही क्रोध थे, ये हमने देखा है। बीच वाले के कम थे, मेरे पिताजी के भी ज्यादा थे। और वो क्रोध की वजह से बहुत ही हमारे बहुत सारे, लगभग आप कह सकते हो कि हमें गांव के अंदर, गांव के हिसाब से मेरे पिताजी का 52 बीघा जमीन था। 52 बीघा मतलब आप समझ लो
ये बहुत है, अभी मैं अंदाजा नहीं बता सकता। भाईंदर बेस समझ लो, इतना हमें जमीन था, पर हमें केस कटहर ये सब में हमें दूसरे के लोगों को मारने के चक्कर में हमारे नीलाम हो गए कितने जमीन, दूसरे हड़प लिए। ऐसे हमने देखा है कि क्रोध। तब आज हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल को हम जानते हैं, तब हमें मालूम पड़ा। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमें हमारे पिताजी जब ऑफ हो गए तो हमें एक बुजुर्ग जो थी उनके काका बोलते थे उनको, हालेलुया नहीं भैया ही लगेगा, उम्र वाले थे। तो उन्होंने मुझे बता रहा था, जब मैं गया था गांव तो बोलता है मालूम है तुम्हें, तुम लोगों को? नहीं। मैं बोला नहीं है मुझे, हम लोगों को क्या मालूम। बोलता तेरे बाप का, तीनों भाई का 52 बीघा जमीन था। बोला वो कहाँ गया? तो बोलता है एक आदमी को तेरे बाबा ने क्या किया था, पकड़ के पैर काट दिया था, और उस केस के अंदर दूसरे 3-4 गांव मिलके तुम्हारे ऊपर आक्रामक किया था। तुम्हारा पूरा परिवार घर गांव छोड़ के भाग गया, और उस बीच में तुम्हारे जमीन दूसरे दूसरे हर गए। तो हम लोग ने जो शारीरिक दुख झेले हैं वो एक ही हमारा परिवार झेला है। और इसीलिए मैं आज कहता हूं, आप नहीं जानते ये क्रोध। जब हम आज बाइबल पढ़ते हैं तब हमें समझ में आया कि मेरे लोग, मेरे परिवार क्यों इतने सब खोए, ये क्रोध के चक्कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे रियल, आप कभी भी हमारा परिवार आएंगे यहाँ पे और कभी चर्च के अंदर, तो आप तो मैं ये गवाही बताऊंगा कि क्या था, और अब परमेश्वर फिर से वापस उसी जगह खड़ा कर। तो ये जब आप इनसे बाहर आओगे, इससे बाहर आओगे, तो आपको ऑटोमेटिक जीवन में आपके हर चीज आने शुरू हो जाएंगे, हर चीज। हमने देखा अपने परिवार की लाइफ, अपने अपने पूरे माँ बाप का पूरे परिवार को देखा है कि 3-4 गांव तक ऐसे लोग थे जो हम लोगों से ज्यादा मुंह नहीं लगाते थे। सर हम लोग के दरवाजे के सामने से सर नीचे करके जाते थे, पर ऐसा समय आया कि लोग गाली देते थे। वजह क्या? नशे में लोग चले गए, अलग अलग काम में बच गए। हमने बहुत देखा है। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, जब भी मेरे कलीसिया के लोग इसमें जब फंसते हैं तो मुझे वही बात याद आता है कि ये वही चाल चल रहा है जो मेरे साथ हुई, और वो आपको बर्बादी के लेके आएगा, बर्बादी के रास्ते पे। ये आबादी के रास्ते नहीं होते। इसलिए पंजाब के एक पास्टर ने एक बार जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया, टीचिंग दे रहे थे, तो कहते ज्यादा से ज्यादा लोग जलन रखता है, क्रोध करता है, वो मूर्ख लोग होंगे। मूर्ख लोग, ज्यादा क्रोध जो करने वाले लोग होते हैं वो मूर्ख होते हैं। कुछ मूर्ख भी नम्र होता है, पर ऐसा नहीं, सबका मैं बात नहीं किया, पर ज्यादा 75 या 90% लोग मूर्ख होते हैं। पढ़े लिखे लोग जो आपको नहीं इसमें फंसते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए इसने वचन में कहा, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमों को दबा देता है। अगर आप, वो मेरे पिताजी 2 डंडा मेरे भाई को मार दिया और सह लेता तो मुकदमा नहीं होता, मुकदमा खत्म हो जाता, पर वो मुकदमा हुई और हम फंसे। इसलिए आज ऐसे परिवार, ऐसे बहन, ऐसे भाई इसमें फंसते हैं। तो जब हम बाइबल को, हमारे पास मुझे नॉलेज है या मुझे थोड़ा बहुत टीचिंग आता है, बाइबल की टीचर हूं, मैं जान जाता हूं शैतान कुछ गेम कर रहा है। और इसीलिए मैं अपने लोगों से कहता हूं इसमें मत रहो, इसके अंदर मत रहो। आप जहां से भी मुझे देख रहे, आप भी अगर मसीह है तो आप इसमें मत रहो, इसमें कतई नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु इससे नफरत करता है। प्रभु से आप कुछ नहीं ले सकते अगर ये आपके जीवन में रहेगा तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, और इसे खत्म कैसे किया जाता है, अगर आपको ये अंदर आता है, इसका खत्म करने के तरीका भी लास्ट में मैं बताऊंगा। हालेलुया, इनसे बाहर आने का भी तरीका मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वीक वेडनेसडे
फ्राइडे यही चलेगा, फिर संडे दूसरे टॉपिक आएगी कि क्रोध से क्या क्या नुकसान है। आज जो बात कर रहा हूं, क्रोध से दो प्रकार के नुकसान, क्या, एक शारीरिक और एक फाइनेंस। जो आपके जीवन में शारीरिक आशीष चाहिए और फाइनेंशियली, जब आप शारीरिक आशीष में तबाह है तो ऑटोमेटिक आप स्पिरिचुअल लाइफ आपका तबाह है। जो व्यक्ति शरीर में तबाह है, शरीर में उसको टेंशन है, खाने का, पीने का, देना लेना, वो दिन भर उसको वो क्या होता है, नोचता रहता है। लोग इधर से फोन आया तो मेरा कब देगा, है इधर से फोन आया तो मेरा कब काम करेगा इधर, तो वो आदमी क्या करेगा, वो स्पिरिचुअली बढ़ेगा कम, क्योंकि दिन भर उसकी दिमाग अलग अलग में फंसा रहे और वह विश्वास से भटक जाता है। ऐसे व्यक्ति आने वाले टाइम में विश्वास से भटकेंगे। इसलिए हमें बहन, मेरे भाई, डोंट वरी, इससे आपको प्रभु निकालेगा, पर थोड़ा सा कोशिश करो। कोशिश करने वाला को मंजिल मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आइए हम दूसरा वचन पढ़ते, नीति वचन 26 उसका 21 वचन। हालेलुया। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। हालेलुया, फिर से पढ़ना। जैसे अंगारों में कोयला, जैसे अंगारों में कोयला, हालेलुया, और आग में लकड़ी होती है, और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। हाँ, हालेलुया। झगड़ालू आदमी क्या होता है, आग में कोयला डालो तो क्या होता है, क्या होता है, भड़क जाता है। और दूसरा क्या है, आग में कोयला डालो तो वो आग फनपता है, और दूसरा, और आग में लकड़ी, और आग में लकड़ी डालो तो क्या होता है, आग धनकता है। उसी प्रकार झगड़ालू आदमी उसी प्रकार के होते, वो आग को धनकाता है, आग को लगा डालता है, लगा दो इनके जीवन में, हालेलुया। और वो क्या होता है, लगा दो इनके लाइफ। मेरे साथ साथ ये भी परेशान रहे, मेरे साथ साथ इनका भी टेंशन बढ़ा रहे। ऐसे लोगों से आपको अलग होना पड़ेगा, ऐसे लोगों से आपको दूर जानी पड़ेगी। न तो आप उनके साथ उनका चाल सीख लोगे, और नहीं तो वो आपका चाल सीख लेंगे। इसलिए मेरे साथ यीशु मसीह भी गुस्सा किए, क्रोध किए, पर पाप नहीं। और क्रोध कहाँ किया, आप देखोगे यीशु मसीह के जीवन को। इसलिए बाइबल में लिखा है, यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। वो भी जलन रखता है, वो भी क्रोध करता है लोगों के ऊपर जब पाप को देखता है। और इसीलिए मुझे जब भी कोई बहन या कोई भाई मुझे जब गुस्सा में आता है, मैं अपनी लाइफ को देखा हूं, तो पाप जब देखता हूं, इस शैतान यहाँ पे काम, मेरे को इतना तेज गुस्सा आता है, मैं अपने आप को भी नहीं बर्दाश्त करता। पर ये मेरा गलत है, मैं भी जानता हूँ ये गलत है, पर क्या ऐसे लोग भी कहते हैं ना, आग लगा डालते हैं उनके जीवन में। यहाँ पे लिखा ना, जैसे आग में लकड़ी, आग के अंदर कोयला, उसी पर ये गलत है, ये सही नहीं। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप इससे बाहर आना है, मैं घोषणा करता हूं, और आप जरूर आएंगे बाहर यीशु मसीह के नाम से। अगर जानकारी जब तक नहीं है तब तक लोग फंसता है, जिस दिन जानकारी हुआ लोग बाहर आएगा। इसलिए बच्चे, बड़े, बहन, सभी को ये आज की जो संदेशा है, आज की जो टीचिंग है, वो आपको बाहर निकालेगा। और इसे निकालने के तरीका सिंपल है, कोई बड़ा नहीं कि बहुत ये है, एकदम छोटा सा सिंपल है फॉर्मूला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जैसे प्रभु ने कहा, तुम जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए हमारा यीशु को देखो। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग कहते हैं जीसस क्राइस्ट लोगों के लिए जान दिया। जीसस क्राइस्ट लोगों के लिए, दुनिया के लिए क्या दिया, जान दिया। हालेलुया, वो ऐसा रास्ता आपको बता के गया है। हाँ, इसलिए मैंने बीच में एक बात है, मत्ती के किताब में यीशु मसीह का जो सब थी उसका मैं ट्रांसलेशन कर रहा था दूसरे बाइबल से, और उसमें देखा, उसमें लिखा था, तुम एक दूसरे को सह लो
और एक दूसरे को पांव धो और एक दूसरे को, हाँ, एक दूसरे की सेवा करो। हालेलुया। पर क्या करें, कहते ना घाव भरने में टाइम लगे। हालेलुया। मैं भी कभी मेरे को भी बुलाया है, इसलिए प्रभु मुझे माफ करे। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हंसी वाला भी है, मस्ती वाला भी है। प्रेज द लॉर्ड। पर हम उसी पे जाते रहेंगे जहां हमें जाना है। हमें यूपी जाना है तो यूपी जाना है, हमें महाराष्ट्र में आना है तो महाराष्ट्र में आना है, हमें साउथ में जाना है तो साउथ में जाएंगे। हालेलुया। पर ये जो क्रोध अगर आएगा, आप फेल है। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, मैं आप सभी से इससे बाहर आने के लिए मैं कहता हूं, आप जब भी इसमें फंसे ना, मेरे को बहुत दुख होता है। आप कुछ खोएंगे, कुछ खोएंगे, कुछ खोएंगे, कुछ खोएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखता है क्रोध कर पर पाप मत कर, और तुम्हारा क्रोध सूर्य के डूबने से पहले क्या होना चाहिए? कहां पे लिखा है? कोई किसी को याद है तो आप पढ़ो। हालेलुया। कहां पे लिखा है? पढ़ने वाले बच्चे मिल गया। बताओ। इफिसियों 4:26। हाँ, पढ़ो पढ़ो। क्रोध तो करो हाँ पर पाप मत करो। हाँ, क्रोध तो करो पर क्या ना करो? पाप मत करो। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्यारे लोग, मत। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्रोध तो करो पर क्या ना करो? पाप मत करो। पाप को अलविदा करो, पाप को छोड़ दो, पाप को त्याग दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। पर बहुत सारे लोग जब ये सुनते हैं, ये जानते हैं, तो अपने आप को अलग कर लेते, पर ये इससे अलग नहीं होता। अपने आप से अलग न करो, इससे आप अलग हो जाओ। हालेलुया। पूरा पढ़ना उतना ही था। सूर्य अस्त होने तक हाँ, तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। सूर्य अस्त तक, यहाँ तो सालों साल रहता है उसके प्रति क्रोध। अब बताओ, पौलुस भाई कहता भैया तुम्हारा सूर्य डूबने से पहले अगर सुबह में हुआ तो सूर्य दोबारा डूबने से पहले क्या करना? फोन करना, बोलना बहन जो भी हुआ, भाई जो भी हुआ मुझे माफ करना, आइंदा नहीं होएगा। कहता है जो रिपेंट करता है, तौबा कर दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे यीशु मसीह से आगे जो आया बंदा था उसका नाम था यूहन्ना। वो कहता है ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा मेरे आने वाले क्रोध से भागो? देखो मार्केट में आप जाओ, देखो मार्केट में जाओ, और जो कहता है गाली देगा उसके ज्यादा धंधा ले, कुछ सामान खरीदेगो क्या? जो गाली देता हो, लोगों को बुरा भला कहता हो, उसके पास सामान नहीं लगे, ज्यादा भाव खा रहा है, बट नहीं लेंगे इससे। आपके अंदर ऐसा। पर यूहन्ना कहता है उसे सांप के बच्चों, तुमने किसने कहा क्रोध से भागो, आने वाले क्रोध से? बोलते प्रभु हम क्या करें? पुलिस वाला आके कहते हम क्या करें? हाँ, हवलदार आके कहते हम क्या करें, वॉचमैन आके कहते हम क्या करें? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग आगा के उनको कह रहे, और यूहन्ना कहता है सांप के बच्चों भागो। कहते नहीं हम नहीं भागेंगे, हम जबरदस्ती रहेंगे। हाँ, और उसने जबरदस्ती तो बोलता है कि अपने पापों को मानो, तौबा करो तो दया तुम पर हो। आज इस परिस्थिति में आप है तो आज तौबा करो, छोड़ दो, बाय बाय कर दो, टाटा गुड बाय। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों से दूर। मेरे बहन, मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सी सवाल। जैसा मैंने चर्च मेरा जब चालू था तो मैंने एक स्टोरी बताया था कि एक सास और बहू था, और वो बहुत ही
सास बहू से जलता था और बहू सास से जलता था, और एक दूसरे से इतना जलता था कि देखने तक पसंद नहीं करता था, देखने तक नहीं चाहता था। बहू ने गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलता, डॉक्टर साहब कोई ऐसा दवा है क्या कि मेरा सास मर जाए। हालेलुया। कोई ऐसा दवा, ऐसा जहर दीजिए कि धीरे धीरे उसका प्राण निकल जाए। तो बोला हाँ है ना, आ जा। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला देखो ये दवा है, ये 15 दिन तक तू थोड़ा थोड़ा देना, बुढ़िया खलास हो जाएगा, बुढ़िया डेट कर जाएगा। बोला वाह क्या बात है। लेके आया और अपने सास को दाल में, खाना में मिला मिला के देने लगा। और सास को बोलता है माँ जी बहुत प्यार से, आज ये काम रहने दो मैं करूंगा। और जब खाना लेके देने जाए, माँ जी आ जाओ खाना खा लो, और मन में कह रहा है, ऊपर से कह रहा है माँ जी खाना खाओ, और अंदर से कह अच्छा थोड़े दिन का तो मेहमान हो तुम, खा लो खा लो। सास सोचता अरे अचानक मेरा बहू कैसे बदल गया, ये तो मुझे देखना नहीं चाहती थी, ये अचानक ये क्या हो रहा है अचानक। बहू ने कहा, बहू हमेशा उससे प्यार करने लगा, ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो जहर दे रहा था ना, इसलिए जहर तो गुस्से में दे नहीं सकता, तो प्यार कर करके दे रहा था। माँ जी ये काम मत करने दो मैं कर लूंगा, माँ जी ये काम मत करो मैं कर लूंगा। माँ जी भी देखा बहू बहुत बदल गया है। माँ जी भी बहू को बोलता, बहू आज का बर्तन मैं मांज दूंगा, तू रहने देना। नहीं नहीं माँ जी मैं कर लूंगी, मत करो। धीरे धीरे माँ जी भी उसका मदद करने लगा, पर वो बहू के अंदर एक ही चीज था, तू तो थोड़े दिन का मेहमान है, रोज मिला मिला के खाते जा रहा था। हालेलुया। ऐसे करते 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 दवा देते गया, बहुत प्यार इतना हो गया, सास बहू में इतना प्यार हो गया कि एक दूसरे को काम में मदद करते थे। एक दूसरे के काम में क्या करते थे, मदद करने लगे। और धीरे धीरे दवा भी देता था, पर कहता था सास मेरा बहुत अच्छा है, वो कहती थी मेरी बहू बहुत अच्छी है। हालेलुया। ऐसे हो रहा था, ऐसे चल रही थी। कुछ टाइम चला, फिर डॉक्टर के पास गया, 15 दिन तो हो गया, अच्छा रुक 20 दिन का और कोर्स ले ले, 15 दिन का, 1 महीने के अंदर हो जाए, ठीक है। लेके आया, फिर भी दवा देते रहा। सास बोलती बहू आज कपड़ा मत धो मैं धो दूंगी, बोलती माँ जी आप मत धो मैं धो लूंगी। मतलब एक दूसरे को इतना हेल्प करने लगा, इतना हेल्प करने लगा, पर बहू के अंदर एक ही चीज था, तू तो 1 महीने के मेहमान है, चला जाओ। धीरे धीरे देते गया, बूढ़ी खाते गई। हाँ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन ऐसा टाइम आया कि बहू को भी लगने लगा मेरा सास बहुत प्यार करता है यार, बहुत प्यार करता है। अभी जहर नहीं देंगे, अभी छोड़ दो। मैंने जहर खिला के माँ जी को बहुत गलती किया, अब मेरी माँ जी तो चली जाएगी। उसके अंदर अलग अलग बातें उत्पन्न होने लगा कि कहाँ मैं दवा खिला दिया, अलग अलग उसके अंदर होने लगा, चलने लगी। एक दिन डॉक्टर के पास जाती है 25-26 दिन के बाद कि डॉक्टर साहब मेरी माँ जी बहुत अच्छे हैं और मुझे कुछ बताइए, कुछ आइडिया, अभी मेरे को नहीं देना। डॉक्टर बोलता नहीं नहीं अभी तो कुछ नहीं होएगा, तू तो दवा खिला दी, अभी तो मर जाएगी, अभी कुछ नहीं होने वाला है, और तू मेरे इधर मत आए कर, आज के बाद इधर मत आए कर, मेरे को फंसवाएगी। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, कुछ बोलता है नहीं मेरे इधर मत आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
एक ऐसा टाइम आया, ये बहुत सीरियस हो गई उसकी बहू, और जाके डॉक्टर साहब को बोलती, डॉक्टर साहब नहीं कुछ करो, नहीं तेरा मर जाएगा। डॉक्टर इसका बेहोशी, इसका बेचैनी देखकर डॉक्टर उसके घर में बुलाया और बोला बैठ, और बैठाया। बोला मालूम है, मैं जानता था कि तेरे अंदर कुछ कमियां हैं, इसलिए मैंने जहर नहीं दिया था, मैं तो ताकत की दवा दिया था उसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जहर नहीं दिया था कि मैं उसे मारूं, मैं तो ताकत की दवा दी थी कि तू उसको खा खिलाते रहना, मरेगी नहीं। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? हाँ वो मरेगी नहीं, क्योंकि मैं जानता था तेरे अंदर प्रॉब्लम। पर आप सोचो, सब वैसा डॉक्टर नहीं मिल जाएगा, सब वैसा डॉक्टर नहीं मिल जाएगा कि आपको जहर के बजाय इम्यूनिटी पावर के गोली दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मत भूल, इम्यूनिटी पावर का दवा तब नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, वो छोड़ दो, परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय करो। क्रोध को छोड़ो। क्रोध के चक्कर में एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कहा लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्रोध को कैसे शांत किया जाता है, प्यार से। जब उसकी बहू ने उसे प्यार दिखाया, क्रोध उसकी सास का भी चला गया, और सास का भी क्रोध जो बहू के ऊपर था वो भी चला गया। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है, क्रोध को अगर खत्म करना है तो वह है प्यार, लव, जो यीशु ने करके दिखाया। यीशु ने करके दिया, उसने कहा, बाइबल में कहता है ऐसा अनोखा प्यार उसने हमसे किया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसलिए नीति वचन की किताब में लिखा है 10 उसका 12 में, प्रेज द लॉर्ड, नीति वचन के 10वां अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होते हैं, बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होता है, और परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। हाँ, इसलिए मैंने यूहन्ना 3:16 के जिक्र किया। यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया, परमेश्वर ने कैसा आपसे प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये प्रेम जो है वो आपको क्रोध को खत्म कर देगा। ये प्रेम जो है वह आप, और बाइबल में कहता है भविष्यवाणी हो तो मिट जाएगा, अन्य भाषा चली जाएगी, प्रोफेसी चली जाएगा, प्रोफेटिक चली जाएगा, आकाश चली जाएगी, पृथ्वी चली जाएगा, चांद चली जाएगी, सूरज चली जाएगा, तारे गिर जाएंगे, पर प्रेम अस्थाई रहेगा। प्रेम, ये दुनिया खत्म होगी, फिर दूसरी दुनिया बनेगी, उसमें भी प्रेम रहेगा। प्रेम जाएगा नहीं धरती से। इसलिए इस क्रोध को खत्म करना है तो पहले प्रेम है चाहिए। आई लव यू चर्च, मैं आप सभी से लव करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, पर इस प्यार को आप कहीं क्रोध में ना बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि ये प्यार जो उसने किया, उसने दिखाया, उस परमेश्वर ने, कि मैं जब तुमसे प्रेम कर सकता हूं, मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं। अपने को चेलों को बोला, मैंने तुझे नमूना दिखा दिया हूं इस दुनिया में तुझे कैसे चलनी चाहिए। वही प्यार, वही प्रेम आपको करनी, वही प्यार, वही प्रेम आपको करनी, मेरे बहन, मेरे भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही प्रेम प्यार आपको भी करनी, किससे? एक दूसरे से, ताकि आप हानि ना उठाओ। हानि मतलब फाइनेंशियली हानि। क्रोध में क्या क्या हानि होता है? फाइनेंस, पैसे के भी हानि होता है, शारीरिक प्रॉब्लम होता है, बीमार भी लोग पड़ता है, स्पिरिचुअली नुकसान होता है। प्रेम न रहने से, जलन रहने से, क्रोध रहने से। पर बाइबल कहती है, पौलुस भाई कहता है कि तुम्हारा क्रोध करो पर पाप मत करो, और तुम्हारा क्रोध सूर्य के डूबने से पहले
खत्म हो जानी चाहिए। हालेलुया। कॉमन चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, ये आपको भी करनी, ये आपको भी इस काम में चलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज की जो संडे के मीटिंग है वह क्रोध को टाटा बाय बाय करो। क्रोध अपने जीवन में न रखो। क्रोध जो है वह आपके नुकसान करेगा, आपको तबाह करेगा, आपको बेचैन करेगा। इसलिए गाना गाओ, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा, प्यारे मसीहा तू है मेरा, जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हाँ, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हाँ, हालेलुया। दुनिया के महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी, अब तो किनारा मुझे मिल गया, प्यारे मसीहा तू है मेरा, जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू उस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हाँ, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हाँ, हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मिला, बेकार का था है गम से भरा। देखो कहता है सोचा था ये जीवन मिला, बेकार का था, क्रोध में भरा। हाँ, गम, गम, गम इंसान के कब आता है? क्रोध है। क्रोध जब होता है ना आदमी को तो गम आता है, और गम मतलब हमेशा के लिए गम। तो कहता गायक, सोचा था मैंने ये जीवन मिला, पर मुझे लग रहा था ये जीवन तो मिला है, पर ये जीवन, सोचा था मैंने ये जीवन मिला, बेकार का था है गम से। बेकार का, बेकार का एक क्रोध है, बेकार का आपका गम है, बेकार का आपका जलन है। तो सोचा था मैंने ये जीवन मिला, बेकार का था है गम से भरा, आने से तेरी है आई बाहर, जीने का मकसद मुझे मिल गया, प्यारे मसीहा तू है मेरा, जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह। आमीन। जिसने गाना बनाया पवित्र आत्मा कितना अच्छा उनको अगुवाई किया। कहता है तेरी मोहब्बत का मैं हूं गवाह, हर एक बहन, हर एक भाई, यीशु का मोहब्बत आप जानते हैं कि यीशु मसीह दुश्मन से प्रेम किया, हर उससे जो यीशु से जलते थे, यीशु से प्रेम, उस यीशु से प्रेम किया। इसलिए गाय कहता है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये गवाह हो आप उसकी प्यार का, आप गवाह है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये गवाह है, ये आप और हम, यीशु ने कैसा प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, उसमें हमें ना फंसना है, उसमें हमें ना जाना है।
तो इसलिए गाय कहता है, तेरी मोहब्बत का मैं हूं गवाह, बाहों में अपनी ही मुझको छुपा, कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियां, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। तेरी मोहब्बत का मैं हूं गवाह, बाहों में अपनी ही मुझको छुपा, कैसे मैं भूलूं तेरी कुर्बानियां, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया। ओ गवाह हो आप। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, वो लोग आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते पर सुनते नहीं, आंख से देखते पर सूझता नहीं। इसलिए पौलुस भाई कहता है, चौकस रहो कि कहीं गिर न जाओ। हालेलुया। इस क्रोध के चक्कर में चौकस रहो। ने कहा, गायक ने अच्छा कहा, तेरी मोहब्बत का मैं हूं गवाह, मैं जानता हूं कि तूने कैसा प्यार किया कि अपनी जान दे दिया। आज जान देने की बात नहीं है, प्यार करने की बात। लव एक ऐसा हथियार है कि पत्थर को भी पिघला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लव एक ऐसा हथियार है कि टूटे हुए को भी जोड़ सकते हो। लव एक ऐसा हथियार है, बिगड़े हुए को भी संभाल सकते हो। लव एक ऐसा हथियार है कि आप बिगड़ी हुई लाइफ, बिगड़ी हुई फाइनेंस, बिगड़ी हुई जिंदगी, बिगड़ी हुई ऐसे अनेक सारे कुछ चीजों को बना सकते। क्रोध से सारे कुछ बिगड़ते, सारे लाभ का कारण खत्म होते। इसलिए उस वचन में लिखा, नीति वचन 10 उसका 12 में फिर से पढ़ना। बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होते हैं, बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होते हैं, और परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। प्रेम से सब काम हो जाएगा आपका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो क्रोध का पहला पार्ट आज आप सुन रहे हो, ये पहली पार्ट है क्रोध का। याद रखो, हर एक बहन, हर एक भाई, ये हफ्ते इस पे काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस पे हम मेडिटेट करेंगे, फोकस करेंगे कि हमारे चर्च, हमारे टीम, हमारे लोग ये समय न रहे। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। प्रभु यीशु, आज हमारे कलीसिया के लोग या अलग अलग जगह से ऑनलाइन मुझे देख रहे, सुन रहे, प्रभु आज ये क्रोध के बारे में जाने। प्रभु ये क्रोध इनके लाइफ से, इनके बच्चों से, इनकी जिंदगी से, इनके फाइनेंस से, हर जगह से मैं डांटता हूं इनकी जिंदगी से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये क्रोध की आत्मा, दाह की आत्मा आपकी बॉडी से चली जाए, चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस, चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रिबो रिया बाराबा संदरिया रबाराबा रेमो सोखो रिया बाबा बाबा बाबा। क्रोध चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी से हर वो क्रोध, हर वो अंधकार की, ये क्रोध की आत्मा आपके बॉडी, आपके परिवार से नष्ट हो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करते, आमीन आमीन आमीन। और जाते जाते मैं एक बात और कह दूं, क्रोध आपके अंदर है, आप यीशु का संतान नहीं। याद रखो, क्रोध आप आशीष के लिए। आमीन। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आइए हम प्रभु भोज में चलते हैं, तब तक एक गीत गाते हैं बच्चे। Praise the Lord. यीशु 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 जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे आनंद में आनंद से
नाचते गाते हुए आनंद में आनंद से, नाचते गाते हुए बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे दुनिया में आया लहू बहाया मरा मेरे लिए। दुनिया में आया लहू बहाया मरा मेरे लिए। तीसरे दिन जी उठा शैतान पे विजय हुआ बंधन को तोड़ दिया। तीसरे दिन जी उठा शैतान पे विजय हुआ बंधन को तोड़ दिया। बोलो यीशु यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे जो कोई आए उद्धार पाए यीशु है दया सागर। जो कोई आए उद्धार पाए यीशु है दया सागर। हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से है भरता। हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से है भरता। बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे हे सोने वालों जागो चलो अब यीशु है आने वाला। हे सोने वालों जागो चलो अब यीशु है आने वाला। तैयारी करके पवित्र बन के जाना है हम वहाँ। तैयारी करके पवित्र बन के जाना है हमको वहाँ। बोलो यीशु 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 जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे बोलो यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे आनंद में आनंद से नाचते गाते हुए। आनंद में आनंद से नाचते गाते हुए बोलो यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ। आओ सबसे कहे। थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए प्रभु भोज के लिए हम सभी तैयार हुए। हर एक बहन हर एक भाई जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं आप प्रभु भोज के लिए तैयारी करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। और अपने अपने जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध हुए हैं प्रभु को बोले प्रभु आप मुझे माफ़ करें दया करें। इस रोटी को अपने हाथों में सटा के प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु को बोले प्रभु हमारे हर एक पाप व अपराधों को क्षमा करें। प्रभु हमारे हर एक गुनाहों को आप क्षमा करें। प्रभु हमारे हर एक अपराधों को आप क्षमा करें। मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के महान परमेश्वर मुझे क्षमा करें। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब तुम अपना पाप मान लेता है छोड़ देता है तो दया की जाएगी। आपके अंदर क्रोध विरोध है इस वक्त एक दूसरे के प्रति तो आप क्षमा कर दो। थैंक यू जीसस। प्रभु क्षमा करें झूठ बोलने वाले अपराधों से, चुगली करने निंदा करने बुरी बुरी बातों को बनाने वाले बुरी बातों को गढ़ने वाले ऐसे अनेक सारे पाप
जाने अनजाने में अगर हमसे होती, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर सेनाओं का यहोवा, मुझ पर दया कर मेरे परमेश्वर। मैं मानता हूं कि मैं पाप करता, पर मानता हूं प्रभु मुझे क्षमा कर। जैसा मत्ती 26 में लिखा, यीशु ने रोटी लिया और परमेश्वर को धन्यवाद देकर तोड़ा और अपने चेलों को देकर कहा, लो ये मेरी वाचा का वह रोटी है जो बहुतों के लिए तोड़ा जाता है। आपके हाथ में जो रोटी है वो कलवर क्रूस के निशानी है। यीशु मसीह, हम आपके पवित्र पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस रोटी को सभी बहन भाई धन्यवाद रिपेंट तौबा करते हुए और इसे खाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह बोलते हुए सभी एक साथ, धन्यवाद यीशु। फिर उसने प्याला लिया और परमेश्वर को धन्यवाद देकर अपने चेलों को देकर कहा, लो ये मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। आप याद करो, ये नई वाचा है और ये वाचा उस वाचा के समान नहीं जो हमें पाप में फंसाए। ये वाचा है जो हमें अनंत जीवन दे सके। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने हमारे लिए ये सब किया, तुम्हें हमें शांति खुशी देने के लिए सब किया। इसे सभी बहन भाई से धन्यवाद देते हुए मेरे साथ इसे एक साथ सभी बहन भाई करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। हर एक बहन, हर एक भाई, आपका स्वागत है। और प्रार्थना में हम इस वक्त जाएंगे। उससे पहले आप जहाँ से भी है, आप अपना ऑफरिंग भेजना ना भूलें, हदिये भेजना ना भूलें और अपनी शुकरनामे ना भेजना भूलें, क्योंकि प्रभु के काम हम तेजी से सब कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप अपनी ऑफरिंग टाइम पे भेजिए, ऑनलाइन के माध्यम से, चर्च में आकर, फोन करके भी बुला के आप दे सकते हैं। हालेलुया। तो आप कभी भी अपनी ऑफरिंग के लिए आप वेट मत करो, क्योंकि वह आपके चीज़ों को बंद करके रखेगा। तो उसके लिए आपको तैयारी से भेजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भी ऑनलाइन लोग मुझे देख रहे हैं, चर्च के ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं चर्च के अकाउंट में, जो फेसबुक आईडी में आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, बैनर पे होएगा, या किसी भी माध्यम से, या आप कमेंट के द्वारा भी आपको मिलेगा, जो हर एक लोग आपको दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको मिल जाएगा, आमेन। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु, जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक मन हो जाओ। ओ रिया बाराबा संबड़िया रबाराबा लेम रोखो सोको रिया बाबा 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 रिबो रिया बाराबा सिकी रिका लाला बाराबा बाराबा निको तो रोबो। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है इस जगह पे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे, पवित्र आत्मा उन्हें अपने आत्मा से भरे, उनके जिंदगियों से बीमारी चली जाए, उनकी जिंदगियों से हर वो बंधन टूट जाए, हर वो श्राप टूट जाए, हर वो क्रोध विरोध की आत्मा आपकी बॉडी से जितने लोग देख रहे हो चली जाए। डायबिटीज के प्रॉब्लम के रोगी को मैं हील होते देख रहा हूं। डायबिटीज के प्रॉब्लम के रोगी को मैं आपसे कहता हूं, आप एक हफ्ते बाद अपनी रिपोर्ट निकालो। परमेश्वर कह रहा है कि आप डायबिटीज के प्रॉब्लम से आप आजाद है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जो लोग मुझे देख रहे, आपसे मैं कह रहा हूं,
आप आजाद हो, फ्री हो, इन द नेम ऑफ जीसस माइटी नेम ऑफ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हर वो गठिए के रोग, ट्यूमर, पथरी, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, वायरस के प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से बाय फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, फायर होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो बीमारी आपके बॉडी से, आपके बच्चों से, आपकी जिंदगी से चली जाए। गेट आउट, गेट आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ फादर, गेट आउट इन द नेम ऑफ लॉर्ड। हर वो बंधन टूट जाए, हर वो श्राप टूट जाए, हर वो जादू टोना नष्ट हो जाए, हर बीमारियां नष्ट हो जाए, गरीबी नष्ट हो जाए, कर्जे नष्ट हो जाए आपकी जिंदगी से, आपके बच्चों